नमस्कार स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी 2024 की रीडिंग। कैसा रहने वाला है आपका साल, कैसा बीतेगा हेल्थ वाइज, करियर वाइज, फाइनेंसेस वाइज एंड ऑल्सो कैसे आपकी लव लाइफ एंड आपकी रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे लोगों के साथ। चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड सॉरी गाइस अगर बीच बीच में मैं थोड़ा सा कफ कर रही हूँ बिकॉज आई स्टिल हैव सम इन्फेक्शंस एंड इट इज नॉट गेटिंग ओवर। इट विल टेक सम टाइम एंड बिकॉज ऑफ द वेदर इट इज फर्दर बिकमिंग वर्ड्स। ओके, तो चलिए देखते हैं वृश्चिक राशि। सबसे पहले आपके हेल्थ से स्टार्ट करेंगे कि ये साल यानी कि 2024 आपके लिए आपके हेल्थ वाइज में क्या चैलेंजेस लाएंगे, क्या चीजें हैं, किस चीज से आपको बचना है, गाइडेंसेस क्या हैं। तो चलिए, चैनल पे अगर आप लोग एकदम से न्यू हैं तो प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं यानी कि वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो आप लोग के लिए 2024 के लिए हेल्थ वाइज, आई गॉट अ सिग्नल, हेल्थ वाइज क्या होने वाला है। My bulb actually was mutating, so let's see. Page of Swords, we have the Magician card and we have Five of Pentacles, we have Two of Wands. Sorry for the noise. Bottom of the deck में the Sun card. So yes, Scorpio, आप लोग की हेल्थ अगर मैं देखूं तो बहुत ही बढ़िया हेल्थ रहने वाली है। थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो सकता है, लाइक यू हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग आपके बैक्टीरियल। अगर आप कुछ लाइक यू नो पर्टिकुलरली आपको अगर कुछ इश्यूज है लेग्स से रिलेशन में या स्पाइन से रिलेशन में या फिर कोई स्किन से कोई एलर्जीज है तो उस वे में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो बहुत ज्यादा मैं कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं देख पा रही हूँ, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ स्पेशली ड्यूरिंग विंटर टाइम। तो विंटर टाइम में हो सकता है कि ब्लड सर्कुलेशन, थोड़ा कोल्ड सेंसेशन की वजह से कोई इश्यूज आ सकते हैं, बट नॉट अ वेरी मेजर इशू। बट हो सकता है कुछ जैसे कि घुटनों में दर्द होना है, वेरी नॉमिनल से थिंग, बट यू हैव टू टेक केयर। ओके, तो इस चीज में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा पैसों को लेके टेंशन नहीं लेना है इस साल, बिकॉज ये चीज बहुत ज्यादा पैसों को लेके स्कॉर्पियो आपको टेंशन नहीं ले रहा है इस साल। तो जैसे कि पैसे जिस भी तरीके से आ रहे हैं जा रहे हैं, जो भी है भगवान की देन है, ये समझ के आपको आगे बढ़ना है। तो ये नहीं कि पैसे क्यों नहीं आए, कैसे नहीं आए, कैसे होगा, क्या है। पैसों को लेकर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन में हो और ये चीज़ आपके हेल्थ में काफ़ी अफेक्ट देगा। बट द बॉटम ऑफ द डेक इज व्हाट, द सन कार्ड, विच मीन्स कि कोई भी बीमारी, कोई भी चीज़ें अगर आपको अभी भी तंग कर रही है या कोई भी ऐसी छोटी मोटी बीमारी है, वो भी यू नो यू आर गोइंग टू सरपास, उस चीज़ से आप निकलते आ रहे हो और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में हो। ऑल्सो विद द मैजिशियन कार्ड आई फील कि आपके अंदर आपके जो प्रेयर्स हैं बहुत ज़्यादा इस टाइम में काम कर रहे हैं। लाइक जो भी स्पिरिचुअलिटी में हो आप, जिस भी स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हो आप, उस वे में प्रेयर्स, आपके उन प्रेयर्स की वजह से आपका हेल्थ जो है सही रहता है। एंड इस साल, अगले साल में देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी हो सकता है या आप कुछ प्लानिंग कर रहे हो, कुछ ट्रैवल करने की, कहीं दूर देश में जाने की, समथिंग लाइक दैट इज़। ये आपके हेल्थ से तो रिलेटेड नहीं है, बट आई फील आपके हेल्थ के लिए अच्छा है कि अगर आप किसी जगह, दूसरे जगह अगर म्यूटेट करते हो या फिर कहीं जाते हो तो इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट ऑन योर हेल्थ वेरी पॉजिटिवली। ओके, सो अगर आपने ऐसा कुछ सोचा है दैट आप लोकेशन चेंज करोगे या फिर इफ़ यू आर थिंकिंग कि आपको एक कोल्ड जगह से जहाँ पे बार बार आपकी हेल्थ इश्यूज आ रही है वहाँ से आपको थोड़ा सा
कहीं दूर जाना है, कोई दूसरे जगह पे जाना है, देन कोई माउंटेन एरियाज में आप जा सकते हो जहाँ पे सी साइड भी है, माउंटेन्स भी है एंड ग्रीनरी भी है और पौष्टिक खाना भी आपको मिलेगा। उस तरह की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ। एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा इसको लेके प्लानिंग चल रही है बिकॉज ऑफ योर हेल्थ ओनली। सो हेल्थ प्लेज अ मेजर रोल नेक्स्ट ईयर, जो कि बहुत पॉजिटिव है। एंड थोड़ा सा जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं हेल्थ में जो आपको ध्यान देना है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा देखना है। एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा टीवी या फ़ोन अगले साल थोड़ा सा अवॉइड कीजिए देखना, बिकॉज हो सकता है आई साइट वीक हो सकती है या फिर ऐसे कोई ऐसी चीज़ें आपने खा लेंगे जो आपके पेट से चीज़ें सही नहीं रहेंगी, तो उस चीज़ पे थोड़ा सा आपको कंट्रोल, ये बहुत ही इट्स अ वेरी कॉमन एनर्जी नाउ कि जिसका भी मैं देख रही हूँ सभी के कुछ ना कुछ स्टमक से रिलेटेड इश्यूज हमेशा ही होते हैं, तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं अब आपके करियर फील्ड में, यानी कि आपके फाइनेंसेस, आपके करियर फील्ड में क्या होने जा रहा है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं अगले साल के लिए स्कॉर्पियो। Messages for Scorpio for 2024 in career and finances. Okay. डरने वाली कोई बात नहीं है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट एवरीथिंग। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स आया है। ओके, नाइट ऑफ कप्स है, वाव, एस ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पे। एंड थोड़ा बहुत मुझे डेथ इन रिवर्स भी यहाँ पे है। तो देखिए मैं रिवर्सल्स पढ़ती नहीं हूँ, बट यस इफ इट्स कमिंग लेट मी जस्ट चेक। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स भी है बॉटम ऑफ द डेक में। ओके, साल के स्टार्टिंग में थोड़ा सा फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं, आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, जॉब ना मिलना बहुत टाइम से। अगर मैं साल के स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ, ओके, ये नहीं कि पूरा साल ही आप ऐसे रहोगे। साल के स्टार्टिंग में थोड़ा क्रंच हो सकता है पैसों को लेकर, और थोड़ी पॉवर्टी, थोड़ा सा तंगी रहेगी, थोड़ा सा कम खर्चा करना पड़ जाएगा, या फिर सोच समझ के बहुत कैलकुलेशन करके खर्चा करना पड़ जाएगा। तो ये चीज़ जो है थोड़ी सी बॉदर कर सकती है आपको इन द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, ओके, रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस एंड करियर बोथ वेज। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई फील कि अगर हम देखें मिडल ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ द ईयर में, लाइक मार्च अप्रैल के आसपास, अचानक से आपको कुछ बैक स्टैबिंग लगेगी, लाइक ऑल ऑफ अ सडन। तो ये एनर्जी आपके करियर फील्ड में हो सकता है आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे कोई बैक स्टैबिंग हो सकती है, समथिंग लाइक दैट। वो चीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। या फिर कोई ऑफर देते देते रुक जाएंगे आपको, कोई जॉब, थोड़ी सी टायर्डनेस की एनर्जी आ रही है, लाइक आई एम डन विद द वर्क। मतलब बहुत अच्छा ईयर स्टार्टिंग में नहीं रहेगा, मैं पहले ही बता रही हूँ। तो इसलिए पहले से प्रिपेयर करके रखिए अपने आपके माइंड सेट में कि देखिए ये तो पता है कि ये अच्छा नहीं होने वाला है, लेकिन इसमें हमारे माइंड सेट में आप बना के रखिए कि ओके, आई हैव दीज प्रॉब्लम्स, ये मेरे पास आएगी, नाउ आई हैव टू वर्क ऑन इट। मतलब मुझे प्रेयर्स करना है, मुझे पूजा करनी है, मुझे स्पिरिचुअलिटी में जाना है, मुझे टैरो से गाइडेंसेस मिलने, मुझे देखना है टैरो, कि मुझे एवरी वीक में मुझे अपने आप को रिज्यूम करना है काम के लिए, कैसा मुझे काम करना चाहिए। तो सारी गाइडेंसेस आपको अगले साल मिलती जाएगी टैरो में। तो प्लीज़ वॉच करिएगा वीडियो, जिसमें आपको एक एक कदम में, लाइक 10 ऑफ सोर्ड्स, लाइक एक एक कदम में 1 सोर्ड 2 सोर्ड आपको पता चलेगा
कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट आपको करने हैं अपने करियर वाइज में, या फिर ये जो आप थक हार गए हो इसको आपको रिमूव करना है। बिकॉज 10 ऑफ सोर्ड्स इज समथिंग कि जो आपका एंडिंग हो रहा है, लाइक किसी चीज़ का, या तो पॉवर्टी का एंडिंग हो रहा है, या किसी एक पर्टिकुलरली अनएम्प्लॉयमेंट जो हो रहा है उस चीज़ का एंडिंग हो रहा है। कोई चीज़ें, कोई आपको ऑफर दे सकता है काम के लिए, ये भी मैं देख पा रही हूँ कि एंडिंग हो रहा है। एंड इन द मंथ ऑफ जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास 2 ऑफर्स आएंगे, एस ऑफ नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। कोई करियर में आपको ऑफर दे सकता है, जॉब ऑफर अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, खुलेगी जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो यू शुड बी रिसेप्टिव टू वर्ड्स टेकिंग दैट। तो बहुत ज़्यादा इस टाइम में आपको अर्जेंसी भी होगा कि यू नो कि कोई जॉब आ रही है तो फटाक से ले लूँ, यू नो वो पैशन आपका बढ़ेगा। शुरू के साल में बहुत ज़्यादा पैशनेट फील नहीं होंगे आप स्कॉर्पियोस, बट लेकिन जैसे जैसे आप जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा काम का, एंड यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी एंड यू विल बी ओपन फॉर इट। ओके, देन वी हैव इनएबिलिटी टू मूव फॉरवर्ड, फियर ऑफ बिगनिंग्स, repeating negative patterns. Now I'll tell you one thing, स्कॉर्पियो, अगर आप फाइनेंशियल क्रंच में ये सोचते हैं कि भाई ये तो मेरे से हो नहीं पाएगा, या ये तो यू नो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये मैं कर ही नहीं पाऊंगा या पाऊंगी, देन इट्स लाइक वही नेगेटिव पैटर्न को आप रिपीट करोगे। ओके, सो अब आपको पता है कि आपकी क्या नेगेटिव पैटर्न होने वाली है, तो आप अभी से ही जब टैरो देख रहे हो तो यू शुड हैव द एबिलिटी कि यस, अगर स्मिता जी ने बोला है या टैरो मुझे बोल रहा है, तो विच मीन्स कि अभी से ही मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना है कि यस, मैं वो नेगेटिव पैटर्न जो है 2023 में जो मैंने यूज़ किया था वो मैं इस साल नहीं करूँगा या करूँगी व्हाट्सएवर। तो ये जो नेगेटिव पैटर्न ऑफ थिंकिंग है कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा, या व्हाटएवर, देयर इज अ यू नो अगेन वही सेम तरीके का थॉट्स प्रोसेस कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, वही चीज़ आप दोबारा से आपको यूनिवर्स कह रहा है इस चीज़ को बदलिए। बिकॉज अगर आपने ये चीज़ बहुत एडमेंसी के साथ अपने पास रखा है कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, या मेरे से करियर नहीं हो पाएगा, जॉब नहीं हो पाएगा, तो आपको यूनिवर्स कह रहा है कि इस एडमेंसी में मत रहिए, यू नो, बिकॉज वी हैव गॉट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ही फायरी पैशनेट एनर्जी होती है जो आपके करियर फील्ड में अभी नीडेड है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, विच मीन्स कि आपको अपने पैशन, काइंड, लॉयल, जेनरोसिटी दिखाना है। लोग अगर सोशल मीडिया में नहीं है तो सोशल मीडिया में जाइए, अगर लोगों से बातचीत करना अच्छा नहीं लगता है तो बातचीत करिए। जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती थी लाइक लास्ट ईयर में, जो आपको एक फियर बिठा के रखा है कि भाई ये करेंगे तो भाई पता नहीं क्या हो जाएगा, उस चीज़ों को आपको थोड़ा सा चेंज करना है, यू नो। 2024 में आपको ये पैटर्न्स थोड़े से चेंज करने हैं। एंड उसके बाद जो है पैसा अगर बोले जाए तो हाथ में तभी आएगा व्हेन यू विल चेंज योर सेल्फ। तो जब व्हील ऑफ फॉर्चून आता है पैसे के कार्ड में, इट मीन्स कि आपको कुछ चीज़ें अपने अंदर चेंज करनी है। दैट्स वाई योर फ्लो ऑफ मनी एंड वो एब एंड फ्लो, यू नो, दैट फ्लो ऑफ मनी नहीं आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि आपने वो पैटर्न अभी तक चेंज नहीं किया है। तो इस साल लाइक 2024 में स्कॉर्पियोस कोशिश कीजिए इस पर्टिकुलरली इस पैटर्न को चेंज करने की, ठीक है। अब आते हैं आपके पास्ट के कुछ जॉब ऑफर्स आपको अगले साल आ सकते हैं, लाइक 6 ऑफ कप्स, समबडीज रिटर्न, किसी की वापसी, जॉब फ्रंट में बात कर रही हूँ, या किसी का पुराना पैसा आपके पास आ सकता है, या आपका कोई पैसा जो अटका हुआ था, किसी को आपने दिया था, वो साल 2024 में वापस आ सकता है। एक मदर डॉटर का रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो सकता है, आपकी डॉटर आपको कोई पैसे दे सकती है, या आप आपकी डॉटर को कोई पैसे दे सकते हैं, लाइक जैसे भी, या आपके सन आपको कोई पैसे दे सकते हैं स्कॉर्पियो, या फिर सन एंड मदर का रिश्ता जो है, लाइक बेटा और माँ का जो रिश्ता है, आप अपने अगर आपकी मम्मी स्कॉर्पियो है तो, या फिर आपका बेटा स्कॉर्पियो है तो बेटा देगा, तो ये गिव एंड टेक चलता रहेगा। ओके, एंड फाइनेंसेस में, ओके, तो ये बहुत ही पॉजिटिव वे में जो पास्ट की कोई लोग हैं आपको हेल्प करते हुए 2024 में दिखाई देंगे, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। चलिए शुरू करते हैं, आपकी रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाली है, जो बहुत ही टफ सिचुएशन होता है आपकी आसपास के लोगों के साथ रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ, ओवरऑल एनर्जी बोलूँगी 2024 की कैसे रहने वाली है।
चलिए देखते हैं स्कॉर्पियोज की ओवरऑल एनर्जी, लाइक रिलेशनशिप्स. स्कॉर्पियोज, the Hierophant. Okay, let's see. Eight of Pentacles, the death or rebirth. Okay, the Sun, King of Pentacles. Wow. Ace of Wands, Seven of Cups, the Devil Mahasha है, the Strength card. बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है Seven of Pentacles. थैंक यू यूनिवर्स. सो स्कॉर्पियो, ओके पहले तो रिलेशनशिप्स की बात करते हैं कि रिलेशनशिप्स कैसा रहेगा सब लोगों के साथ. भाई रिलेशनशिप्स में ऐसा है कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, क्या बताएं. तो जिनके साथ पैटर्न्स रिलेशंस के बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लाइक 2023 को अगर आप रिवर्स करें तो वहाँ पे कुछ कुछ इश्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं. और मैंने जब आपकी रीडिंग करी थी तो तब मैं भी आ रहा था. तो 2024 में आई सी एन एम्बार्किंग न्यू ईयर, विच मीन्स कि आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज कर रहे हैं. आप क्या चेंज कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे देखिए टावर भी है, टावर है, मैजिशियन है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही धमाकेदार कार्ड्स हैं. वही जो मैंने बोला, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है. चेंज क्या हो रही है? लोगों को परसीव करने का तरीका आपका चेंज हो रहा है. व्हाट आई फील 2024 में आपका थोड़ा सा बिहेवियरल पैटर्न जो 2023 में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, वो चीज़ें 2024 में चेंज हो रही है. तो लोगों से बातचीत कैसे करते हैं या उनको समझना, परखना, और उनसे कैसे पॉजिटिविटी लाना. तो ये हायरोफेंट मतलब आपकी लोग बात सुनेंगे, आपको लोग बहुत रिस्पेक्ट देंगे. तो वो चीज़ इस साल 2024 में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है. तो आपको लोग जो लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देते थे, आपको आपकी रिस्पेक्ट नहीं, कदर नहीं करते थे, या फिर समझते थे कि आप किसी क्या ही हैं, आप कुछ कर नहीं पाए हैं, तो वो लोग जो है 2024 में उनकी एक तो वापसी है आपके पास, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ, यानी कि दे विल बी वेरी हैप्पी विथ यू. एंड ऑल्सो आई फील कि एक न्यू रिश्ता या तो आप किसी से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर. आपके अंदर एक स्पिरिचुअल पावर है, इंट्यूटिव पावर है, उससे आप अपना ये जो टावर मोमेंट है या फिर जो भी चीज़ें आपके पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में हुई हैं 2023 में, उसको रिव्यू करते हुए 2024 में आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे, लाइक हाईली स्पिरिचुअल. डिवाइन से डायरेक्ट बात करना, यूनिवर्स से बात करना, और उनकी एब एंड फ्लो को समझना कि किस तरह से यूनिवर्स काम किस तरह से आपको मैसेजेस आ रहे हैं, क्या साइंस हो रहे हैं. तो ये सब आप बहुत ही ऐसे चुटकियों में ठीक करते हुए रिश्ते ऐसे चुटकियों में ठीक होंगे. हाँ, एक दो चीज़ें हो सकती है, क्योंकि जब आप कुछ स्टार्ट करने जाते हैं ना तो हमेशा एक टावर मोमेंट आता है, विच मीन्स कि जब हम गाड़ी सीखते हैं चलाना, तो जब इग्निशन हमसे ऑन ही नहीं होता है तो हम बहुत खच्चर खच्चर आवाज़ आती है, बैकग्राउंड में साउंड आती है, जो बाकी लोगों को पसंद नहीं आता. भाई क्या कर रहा है, बस कर तेरे नहीं होगा. तो ये चीज़ थोड़ा सा हो सकता है, दैट उसको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, मुझे वर्ड मतलब पकड़ में नहीं आ रही है. वो वर्ड क्या होती है कि फ्रिक्शन, या फ्रिक्शन होता है, राइट. तो कुछ चीज़ों को जब आप बहुत ज़्यादा
शार्प करना चाहो, लाइक अपने रिलेशनशिप को शार्प करना चाहो, तो उस टाइम में फ्रिक्शन ज़रूर होता है। तो वो स्कॉर्पियो इस अगले साल में 2024 में बहुत ज़्यादा होने वाला है, और उससे कोई ये नेगेटिव वे में नहीं होने वाला है, ये बहुत ही पॉजिटिव वे में होने वाला है। तो जो रिश्ते थे, जो रूट्स के रिश्ते थे, लाइक जो घर के रिश्ते हैं, जो फैमिली रिलेटेड, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज होने वाला है। तो ये चीज़ सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ों को आप ख़त्म कर रहे हो, लाइक पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग, दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू, पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग, लोगों की कुछ गॉसिप मॉन्गर्स, लोगों को अपनी लाइफ से हटा रहे हो, जो गॉसिप करते हैं, जो खाली गॉसिप के अलावा और डेविल मतलब टॉक्सिसिटी के अलावा कुछ नहीं दे पाते, उन लोगों को आप अपनी लाइफ से काइंड ऑफ रिमूव कर रहे हो, बट वेरी इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन अ नेगेटिव पैटर्न। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ सोर्ड्स के साथ आप ना आपके दिमाग में अगले साल के लिए, अगले साल में बहुत सारे चीज़ें घूमेंगी स्कॉर्पियो कि लोगों को पैसों को लेकर, और पैसा और रिश्ते, ओके, पैसा और रिश्ते, और एक ये नेगेटिव पैटर्न भी हो सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि देखिए पैसा अलग होता है, रिश्ते अलग होता है। तो आप अगर आप देखिए, आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ है एस ऑफ सोर्ड्स के साथ, लाइक यू हैव अ लॉट ऑफ आइडिया, बहुत सारी आइडियाज़ है, बहुत सारी थिंकिंग चल रही है आपके दिमाग में, भाई मेरे पास ऑप्शंस क्या है, पैसे कैसे कमा सकते हैं, क्या है, तो ये सब चीज़ें होगा। बट एक ना एक टॉक्सिसिटी भी है आपके पास, एक टॉक्सिसिटी भी है डेविल के कार्ड के साथ। तो आप किसी कैप्रिकॉर्न या लियो के साथ डील कर सकते हो, लियो उनके चार्ट्स में हो सकता है, विच मीन्स कि आपको ना एक कंट्रोल पावर बहुत ज़्यादा होगा आपका। ओके, सो कंट्रोल पावर, लाइक अपने पैसों को लेकर कंट्रोल की बात बोले तो बहुत एग्जैक्टली वैसा नहीं है, बट यू वांट टू डोमिनेट समबडी विथ योर डोमिनेशन टेक्निक्स। ओके, सो बहुत ही वियर्ड मैंने चीज़ बताई, बट दिस इज हाउ इट मीन्स। ओके, कि इट्स लाइक कि आप किसी को अपने लाइफ में डोमिनेट करना चाहते हो ऑन द बेसिस ऑफ मनी। अब सुनने में इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट दिस इज व्हाट आई एम सीइंग ऑन द कार्ड्स। ओके, तो हो सकता है आप किसी को, लाइक आपकी कुछ मजबूरियां हैं, बिकॉज ऑफ दिस यू वांट टू डोमिनेट समबडी, एंड डोंट माइंड मी सेइंग दिस, ये थोड़ा सा आपका पैटर्न चल रहा है, लाइक दिस इज हाउ यू वर्क। ओके, तो इस तरीके से थोड़ा सा नेगेटिविटी की बात करें तो यही मुझे टॉक्सिसिटी लग रही है, कि आप इधर से उधर से ऑप्शंस देख रहे हैं। तो वो ऑप्शंस ना देख के अगर आप खुद में कुछ करना चाहें खुद, तभी मैंने शुरू के पैटर्न, जब फाइनेंशियल वाली रीडिंग आपकी करी थी, तो उसमें मैंने यही बताया था कि शुरू में ही आप जितना कर सकते हैं, जितना कमा सकते हैं, लाइक वो खुद के दम पे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, रादर देन बेगिंग फॉर अदर्स एंड पीपल एंड लुकिंग फॉर सम ऑप्शंस आउट देयर। तो आप ये ऑप्शन देखिए उल्टा यहाँ पे, कि आप खुद क्या कर सकते हैं, लाइक हाउ यू कैन अर्न द पोटेंशियल और समथिंग, बिकॉज आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा डिपेंडेंट वाली एनर्जी ऑब्सेशन में कन्वर्ट हो रही है, एंड दिस कैन एक्चुअली बिकेम समथिंग कैन हैपन अप इन द नेक्स्ट ईयर। तो वो चीज़ पे मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, बिकॉज दैट इज समथिंग वेरी नेगेटिव, तो वो मैं नहीं बात करूंगी उस पर। बस इतना बोल दिया है कि आपका कुछ ऑब्सेशन है, आपका कुछ रूलिंग चीज़ें हैं, जिस चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा घमंड की तरह से रूल करते हो या डोमिनेट करते हो, तो उस चीज़ पे आप थोड़ा सा वर्कआउट करिए स्पिरिचुअली इफ़ यू वांट, बिकॉज नेक्स्ट ईयर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे। तो चलिए देखते हैं एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या आते हैं आपके लिए। स्कॉर्पियो की रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो गई है। द क्रिएटर, सो यस, जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करेंगे और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल फील करेंगे। ओके, तो यस, आप बिल्कुल वही फील करते हुए नजर आएंगे। एक सॉरोनेस सी है आपके लाइफ में, अकेलापन सा, बट लेकिन इस अकेलापन को दूर कौन कर रहा है? आपकी खुद की एनर्जी एंड पावर। तो स्कॉर्पियो, आप खुद में इतने पावरफुल हैं कि आपकी वो वाली जो एनर्जी है ना, कि अकेलापन वाली जो एनर्जी है ना कहीं दूर भाग रही है। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन। ओके, तो चलिए देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या एक्स्ट्रा गाइडेंस देते हैं इस साल के लिए। वेट
कुछ ऐसे क्वेश्चंस अगर दिमाग में है आपके कि भाई ये कब होगा कब होगा कब होगा, उसके लिए यूनिवर्स कह रहा है वेट। तो पूरे साल आपको वेट करना है 2024 में, क्योंकि अभी भी 2024 वो टाइम नहीं है जो आप समझ रहे हो, ओके, या फिर जो आप इमेजिन कर रहे हो। यू हैव टू वेट फॉर इट, ओके, देयर इज़ अ वेटिंग पीरियड। वेट का कार्ड ये एक और चीज़ बताता है, जितना पेशेंस आपके अंदर होगा नेक्स्ट ईयर उतना ही आप ग्रो करोगे। तो आपको हर चीज़ के लिए वेट करना है। थोड़ा सा मैं वेटिंग मतलब इतना नॉट इन अ नेगेटिव वे कि आप वेट कर रहे हो, बट वेटिंग इट्स लाइक आप कुछ चीज़ों में वेट करना चाहते हो, लाइक कुछ चीज़ों में आपको लगता है कि यस वेटिंग पीरियड आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो जितना वेट करोगे आपको उतना ही यूनिवर्स टेस्ट करेगा आपका पेशेंस। सो यस, वेट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। चलिए देखते हैं और लव मैसेजेस में गाइडेंसेस पूरे साल के लिए आपके लिए क्या हो रहा है। इंटरेस्टिंग कार्ड था स्कॉर्पियो आपका, ओके। टाइम टू मेक डेमोन्स्ट्रेशन। ये कार्ड बोलता है द ओल्डर द सोल द सॉफ्टर द ग्लांस, the quicker the smile and the sooner to say I love you. They also skip and wink more than normal and hold hands with those they walk beside. अटरली फियरलेस, तो बहुत ज़्यादा फियरलेस होना है अगले साल। किसी भी चीज़ से डरना नहीं है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो स्पेशली रिलेशनशिप की बात करूँ तो बिल्कुल भी नहीं डरना है। और आपका करियर फील्ड में, हेल्थ लाइफ में या फिर फाइनेंसेस में किसी भी चीज़ में फेयरलेस होना है। नेक्स्ट ईयर वेट करना है, फेयरलेस होना है, ये एक दो चीज़ें हैं। तो ये थी आपकी 2024 की रीडिंग स्कॉर्पियो। आई होप आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड गाइज, पर्सनल रीडिंग्स के लिए मैं जनवरी से स्टार्ट कर रही हूँ, फिर से अब ओपन कर दूंगी मेरी रीडिंग्स। आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं एंड मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन।